मेरे साथ हिमाचल प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सुरेश कश्यप जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, दो बड़े नाम आपने बीजेपी में ले आए, कितनी बड़ी पार्टी के लिए मजबूती? हाँ, देखिए, दो कांग्रेस के बड़े नेता, जिसमें एक कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट श्री पवन काजल जी, जो कि कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र से दूसरी बार विधायक हैं और इससे पहले 2 बार जिला परिषद के मेंबर रहे हैं, एक बड़ा ओबीसी वर्ग का चेहरा रहे हैं। तो मैं समझता हूं एक बहुत बड़ा फायदा पार्टी को उनके आने से होगा। इसी प्रकार से हमारे दूसरे जो लखविंदर सिंह राणा जी, वो भी कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष हैं और बड़े नेता हैं, दूसरी बार के विधायक हैं, एक जनाधार वाले नेता हैं। मैं समझता हूं दोनों नेताओं का भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होना भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशी की बात है। जैसा कि हम विधानसभा चुनाव में जा रहे हैं, दोनों ही नेताओं ने माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं उनसे प्रभावित होकर, और जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने हर वर्ग का विकास किया, हर वर्ग को जो है उनका ध्यान रखा है, इसी प्रकार से माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी, जो आज दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के मुखिया और हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते हैं, उनके मार्गदर्शन, उनके निर्देशन में आगे बढ़ते हुए, उनके कार्यशैली से प्रभावित होकर, और इसके साथ साथ जिस प्रकार से प्रदेश की सरकार ने पौने 5 वर्ष का जो कार्यकाल हुआ है, जो विकासात्मक कार्य किए हैं, उन सबसे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी का दामन आज थामा है। मैं समझता हूं एक मजबूती पार्टी को इससे मिलेगी। दूसरी ओर अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो परिवारवाद की जो परिपाटी वहाँ पर चली है, वो चाहे दिल्ली की बात हम करें या प्रदेश की हम बात करें, उससे आज कांग्रेस पार्टी के नेता अंदर ही अंदर बहुत दुखी हैं और कई नेता कई मंचों से इस बात को कह भी चुके हैं। उससे भी दुखी होकर आज कांग्रेस पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा जिस प्रकार से जो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हैं हिमाचल प्रदेश में, उन्होंने तो खुलेआम इस बात को कहा है कि कांग्रेस पार्टी में टिकट की बिक्री अगर होती है, क्योंकि उनको इस बात का अंदेशा है, आप अंदाज़ा लगाइए कि कांग्रेस पार्टी के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो स्वयं इस बात को कह रहे हैं और उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर इस प्रकार की टिकटों की बिक्री कांग्रेस पार्टी में होती तो वो भी पार्टी छोड़ देंगे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के जो नेता आज घुटन महसूस कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी। इसमें एक और सवाल आता है कि अभी बीजेपी के भी खीमीराम गए, वहाँ से सुरेश चंदेल कांग्रेस में गए, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं वो भी लोग तोड़ने में लगे? देखिए, जहाँ तक मैं कहना चाहूँगा, खीमीराम जी लंबे समय से इनएक्टिव चले हुए थे और काफ़ी समय से पार्टी के कार्यक्रमों में उनकी उपस्थिति नहीं थी। ये तो मैं नहीं कह सकता कि क्या कारण रहे, लेकिन पार्टी ने उनको बहुत बड़ा मान सम्मान दिया। पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष रहे, विधायक रहे, डिप्टी स्पीकर रहे, मंत्री रहे, और मैं समझता हूँ कि पार्टी ने एक बार नहीं अनेकों बार उनको टिकट भी दिया और अनेकों बार वो चुनाव जीते भी। लेकिन ये बात सही है कि उन्होंने पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है, लेकिन मैं समझता हूं क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव इसका नहीं पड़ने वाला। लंबे समय से 2012 के बाद किसी भी कार्यक्रम में सम्मिलित ना होना, पार्टी के कार्यक्रम में सम्मिलित ना होना, मैं समझता हूं कोई बहुत इम्पैक्ट उस बात का भारतीय जनता पार्टी पर नहीं पड़ने वाला है। बिल्कुल, ये थे सुरेश कश्यप, जिनका कहना है पार्टी को जो छोड़ के जा रहे हैं ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो लोग आए हैं उनसे पार्टी को मजबूती जरूर मिलेगी। दिल्ली से कैमरामैन आदित्य के साथ धीमान, MS1 न्यूज़।